गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में समास के बारे में जानेंगे। समास किस तरह याद रखा जाए। समास किसे कहते हैं? जो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों मतलब शब्दों से मिलकर बनने वाला एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास माने दो या दो से अधिक। उदाहरण के लिए जैसे कि राजपुत्र है, राजपुत्र को हम इसे समास विग्रह करेंगे। किस तरह? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ पर राजपुत्र, राजा और पुत्र दोनों के मध्य में हमने क्या लिखा है? कारक विभक्ति का, है ना। कारक विभक्ति लिखा गया है उसमें का। राजा का पुत्र। इस तरह पदों में कोई अंतर नहीं होता है। उस पद को हम उसी तरह रखकर दूसरे शब्दों को जोड़ने पर वह क्या बनता है? समास बनता है। समास 6 प्रकार के हैं। उसमें पहला जो समास है वह है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस शब्द में उपसर्ग का बोध हो। उपसर्ग सभी को आता है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो शब्द के पहले कोई अक्षर जोड़ा जाए या कोई स्वर जोड़ा जाए और उस शब्द में अर्थ बदल जाता है। उस अक्षर को जोड़ने पर या उसे जोड़ने पर प्रारंभ में जो शब्द को हम जोड़ते हैं उससे उसका अर्थ बदल जाता है। वह क्या करते हैं? हम उसे कहते हैं उपसर्ग। जैसे कि जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ में विशेषता उत्पन्न करता है, मतलब उस शब्द के अर्थ को पूरा बदल देता है, उसे कहते हैं उपसर्ग। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जो शब्द में उपसर्ग का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। उदाहरण के लिए प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति क्या हो गया? उपसर्ग, दिन क्या हो गया? शब्द हो गया। इसका समास विग्रह करने पर क्या बनता है? दिन दिन। दूसरा उदाहरण देखिए, आजीवन, आजीवन। इसमें उपसर्ग क्या है? आ, जीवन शब्द है। आ जोड़ने पर इसका जीवन का क्या हो गया? अर्थ बदल जाता है, तो वह क्या बनता है? अव्ययी भाव समास। आजीवन का समास विग्रह क्या बनता है? जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का लोप हो उसे क्या कहते हैं? हम तत्पुरुष समास। उदाहरण के लिए राजपुरुष, राजा का पुरुष। इसमें कारक विभक्ति आ गया का। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, से क्या हो गया? कारक विभक्ति। राह खर्च, राह के लिए खर्च, के लिए कारक विभक्ति। वनवास, वन में वास, यहाँ पर भी क्या आ गया? कारक विभक्ति। जिस शब्दों का समास विग्रह करने पर कारक विभक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? हम तत्पुरुष समास। तीसरा है अव्ययी कर्मधारय समास। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस शब्द का समास विग्रह करने पर विशेष और विशेषण उसमें बोध हो उसे अव्ययी कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, मतलब कमल के रंग के बारे में समझा रहे हैं यहाँ पर। दूसरा उदाहरण है चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मुख कैसा है? चंद्र के समान गोल सुंदर है। इस तरह जिस शब्द के बारे में हम यहाँ पर जिस शब्द का समास विग्रह करते हैं तब विशेष विशेषण का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। द्विगु समास। द्विगु समास में संख्या का बोध हो, जैसे समूह का बोध हो उसे कहते हैं द्विगु समास। उदाहरण के लिए नवरत्न, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। समास विग्रह करने पर क्या बनता है? 9 रत्नों का समूह। दूसरा है सप्तर्षि। सप्तर्षि का समास विग्रह क्या बनता है? 7 ऋषियों का समूह। यहाँ पर 7 क्या हो गया? संख्या हो गया। 9 रत्नों में 9 क्या हो गया? संख्या हो गया। तो वह क्या बनता है? द्विगु समास। जिस शब्द को समास विग्रह करने पर या जिस शब्द में संख्या का बोध हो वह द्विगु समास बनता है। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जो शब्दों को हम समास विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच और, तथा, अथवा, है ना, या इस तरह के शब्दों को जोड़ने पर क्या बनता है? वह द्वंद्व समास। उदाहरण के लिए सुख दुख, सुख और दुख, सुख और दुख।
दूसरा है पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य, पाप अथवा पुण्य, इसका समास विग्रह बनता है। तीसरा है जात कुजात, इसका समास विग्रह क्या बनता है? जात या कुजात, जात या कुजात, इस तरह। अंत में बहुव्रीहि समास के बारे में जानेंगे। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जो शब्द को समास विग्रह करने पर तीसरा शब्द आए, मतलब जो इस शब्द में ना हो, तीसरा शब्द आए, मतलब उसका अर्थ ही बदल जाए, या तीसरा शब्द का बोध हो, तीसरे शब्द को हम प्रधानता दे, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। उदाहरण के लिए चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। किसके हाथ में होता है चक्र? विष्णु के हाथ में। यहाँ पर चक्रधर, यहाँ पर विष्णु का नाम दिया गया है? नहीं, परंतु समास विग्रह करने पर विष्णु का नाम हमने यहाँ पर जोड़ा है, तब यह कौन सा समास बनता है? बहुव्रीहि समास। अंशुमाली, उदाहरण, दूसरा उदाहरण अंशुमाली, अंशु यानी किरणें, अंशुमाली मतलब किरणें। अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य, सूर्य के किरण है ना। जब सूर्य उगता है तो किरणों के साथ हमें किरणें दिखाई पड़ते हैं, मतलब किरणें हैं माला जिसकी, अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। यहाँ पर हमने अंशुमाली में सूर्य का नाम नहीं लिया गया, परंतु जब हम समास विग्रह किया है तब हमने सूर्य का नाम लिया है, तो यह क्या बनता है? बहुव्रीहि समास। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।